मुंबई अंडरवर्ल्ड का जाना माना नाम नंदलाल, वो जहां एक तरफ अपने आदमियों की रिहाई के लिए खुद बेल के कागज लेकर जाता था, वहीं उसकी बुरी नजर उसके गिरोह के आदमियों के परिवारों तक पहुंच जाती थी। ऐसी ही नजर का शिकार थी उसके विश्वास पात्र राज की पत्नी। जब राज को इसका पता चला तो उसने बदला लेने की ठान ली। उसके वास्ते जान देता है वो साला अपनी इज्जत के साथ छोड़ने का नहीं उसको। छोड़ मेरे को, वो साले का बोटी बोटी नोच के खिलाएगा मैं कुत्ते लोग। ठीक बोलता तू। अपन का इज्जत से खेलने वाले को सबक सिखा दे। चल। अबे कहाँ चल? मरने के लिए? मरने नहीं, मारने। राज बात समझने की कोशिश कर। अरे बिल्डिंग में नीचे से ऊपर तक उसके आदमी है, बॉडीगार्ड है उसके, गणपत है, खुद भाई के पास पिस्तौल है। अगर वो बच गया तो अपनी जान बचाने के लाले पड़ जाएंगे। वो मेरी रूपा को राज, तू चिंता मत कर यार, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हम बदला लेंगे जरूर। बरोबर राज, अगर जल्दबाजी में हमसे कुछ गड़बड़ हो गया तो अपन भाई को कभी नहीं निपटा पाएंगे। भाई को निपटाना है तो कुछ प्लानिंग से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से प्लान बनाकर हम बदला लेंगे जरूर राज। अपन बोलता है अगर उनको पता चलेगा ना तो। कैसे पता चलेगा? उसकी बीवी बोली उसको नहीं, मैं बोलेगा नहीं। हाँ, अभी बाकी बचा तू। भाई, ये भाई अपन को शक करता है? नहीं भाई, अपन तुम्हारा वफादार, तुम बोलेगा ना तो अपन अपनी जान देने को सकता है। जान दे। अबे साले, तू अपन का वफादार कुत्ता है, अपन अच्छी तरह से जानता है। लेकिन एक बात तू भी जानता है कि नहीं, अगर कुत्ता गड़बड़ किया तो अपन क्या कर सकते हैं? नंदलाल को अपनी ताकत पर घमंड था। कुछ दिन बाद शुक्ला के कहने पर राज को छोड़ काली वगैरह धंधे में फिर से लग गए। अब इंतजार था तो सिर्फ एक मौके का। टाइम चेंज। तुम अकेले खाने का, हम सिर्फ बैठ के देखने का। अब इसमें मिल बांट के खाना। हाँ? सोच लो नंदलाल भाई, वरना पीछे पछताना तुम्हीं को पड़ेगा। साले, तेरे को उंगली पकड़ाई तो गर्दन नापने चला है तू अपन की, हैं? क्या करेगा? मैं रूपा, चल खाना खा। रूपा, चल ले। ऐसा
ऐसा खाने का नहीं तो कैसे चलेगा है? 10 दिन से खाना नहीं खाई है तू, चल खा। हाँ रूपा, इधर देख, मेरे को देखना रूपा, देख देख, हाँ इधर देख। तू जा यार, तू शुक्ला बस अभी बहुत हो गया। तू खेल मत बिगाड़ यार। नहीं, ये रूपा को, उसका जिंदगी बिगाड़ने वाले को छोड़ेगा नहीं मैं। बाद में देख लेंगे उसको यार, समझता क्यों नहीं है? खबर है क्या हुआ? भाई अंदर किस चला गया? साले, उसका बचने में खुशी का कौन सा बात है? जेल से कभी छूटेगा वो? बात समझने की कोशिश कर रहा आज। अरे जेल में ना उसके आदमी होंगे, ना बॉडीगार्ड, ना हथियार। हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, रास्ता बिल्कुल बिल्कुल साफ है। 2 दिन के अंदर उसका वकील बाहर निकाल के लाएगा उसको, क्या करेंगे फिर? अरे बात समझने की कोशिश नहीं करता तू। अरे उसने पिस्तौल तानी है, पुलिस के सामने है, लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। बस हमें सिर्फ एक बात पता करनी है, कितने सिपाही हैं, जेल का नक्शा क्या है, और भाई किस सेल में है, बस। समझो, पता चल गया। ये ले, अपन का 20 का चाल, अपन का 50 का चाल, अपन का 100 का चाल। काली लगता है तेरे नाम की तरह तेरी किस्मत भी काली है। ये ले अपन की 200 की। पत्ता दिखा। साला चीटिंग करता है काली से। चीटिंग करता है। रोता है। साले काली से चीटिंग रोता है। चल अब इधर ही रहने का 1 हफ्ते के लिए। काली, तेरा बाप भी आया महीनों रहने के लिए इधर को। इस बारी तेरी गर्मी नहीं उतारा मैं तो नारायण नाम नहीं मेरा। जेल में जल्दी ही काली की मुलाकात नंदलाल से भी हो गई। 10 दिन बाद जब काली जेल से छूट कर आया तो जेल का पूरा नक्शा साथ लाया था। शुक्ला ने सबके साथ मिलकर जेल तोड़ने का प्लान बनाया। रात को पहरे पर? फिर ठीक है, रात को 2 से 3 बजे के बीच में ये काम करेंगे, हाँ? क्योंकि ये पहरे का टाइम नहीं होता, सब सो रहे हों। लेकिन हाँ, हम सब लोग अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो बाहर तो किसी को रुकना पड़ेगा। कौन रुकेगा बाहर? अपन तो राज के साथ अंदर जाएंगे। आओ। तो ठीक है, मैं बाहर रुकता हूँ। हाँ? ठीक है, ठीक है। काली, एक मेन बात तू बताया नहीं। क्या? वो कुत्ता किस सेल में है? चाबी दे। कौन? तेरा बाप, चाबी निकाल। इधर भाई को छुड़ाने वास्ते आया। मरेंगे साले, तुम लोग सीधे मरेंगे। मारो इसको, संभाल। चल। खोपड़ी खोल दूंगा क्या?
विराज, तू इधर। राज सुन, ये तू राज, ये हटा इसे। पागल हो गया क्या तू? अपन भाई, तेरा भाई। अपन कुछ नहीं किया बच्चे, अपन कुछ नहीं किया रे। अपन तेरा लाइफ बनाया राज, देख। जो उनका इज्जत से खेलेगा चिंता नहीं बचेगा। चल तुम, काम हो गया। जो उनका इज्जत से खेलेगा बचेगा नहीं सारा। ए रूपा, खत्म कर दिया मैं नंदलाल को। हाँ? कुत्ते का मौत मारा साले को। दुख दिया था ना तेरे को, मैं मार डाला। क्या बोला मैं? खलास किया। खबर मिलते ही थाना इंचार्ज सप्रे ने तुरंत पहुंचकर फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया। इस हमले में कांस्टेबल अहिरे बुरी तरह घायल हो गया था। उसे नंदलाल की बॉडी के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सप्रे इस हादसे के अंजाम से पूरी तरह वाकिफ थे। मुझे दिख रहा है कि कल के अखबार में क्या होगा। पुलिस का कागजी किला, पुलिस के सामने हत्या, और अफसर, उन्हें क्या जवाब देंगे हम? साहब, वो नंदलाल का आदमी लोग था। तुम्हें कैसे मालूम? साहब, राज और काली भी था, मैं ही पहचाना उनको। याद है साहब, भाई एक बार छुड़ाने के वास्ते आया था उनको। पर उन्होंने नंदलाल की हत्या क्यों की? पता नहीं साहब, पर जाते हुए चिल्ला रहे थे, इज्जत पे हाथ डाला, जिंदा नहीं छोड़ने का, ऐसा ही कुछ। इसके बाद पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के ठिकानों पर छापे मारे। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सप्रे के सीनियर्स और प्रेस ने उसे इस केस में उलझाए रखा। आखिरकार मुंबई के एक अस्पताल से पुलिस ने राज और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जहां वो सोम के लगे घाव की मरहम पट्टी कराने गए थे। इस दौरान घायल कांस्टेबल अहिरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। शुक्ला इस वक्त दुबई में था। तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। तुम लोग अगर अपना जुर्म कबूल कर लो तो मैं सजा तुम्हारी कुछ कम, क्या बोलते हो? अपन लोग कुछ नहीं किया। तू क्यों चुप है? तू मानता है तूने किया ये सब कुछ? जब ये चश्मदीद गवाह है तुम्हारे पास, अब उनसे क्या पूछता है? पुलिस ने सीबीआई ऑफिसर शिंदे को भी इस केस में शामिल कर लिया। शिंदे और सप्रे ने इस केस में कोई भी कसर न छोड़ने की ठान ली। हालांकि सर, नारायण दो को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। फिर भी क्यों ना सर हम चारों की फोटो खिंचवा लें और वो नारायण को दिखा दें, जिससे आइडेंटिफिकेशन परेड के समय कोई गड़बड़ ना हो। ओके। सप्रे और शिंदे ने चारों अभियुक्तों की सीबीआई लॉकअप में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराई। इसके करीब 2 हफ्ते बाद केस सेशंस कोर्ट पहुंचा, लेकिन तब तक पुराने जख्मों की वजह से सोम की मौत हो चुकी थी। नारायण ने गवाही दी कि राज और काली ने ही नंदलाल को मारा था। कांस्टेबल नारायण, क्या ये सच नहीं कि आप राज और काली को पहले से ही जानते थे? जी साहब। कैसे? साहब, ये लोग अपने एरिया का छटा हुआ गुंडा बदमाश लोग साहब, कई दफा अंदर बाहर हुआ है। और क्या आप ये भी जानते थे कि ये बाबू नंदलाल के लिए काम करते हैं?
बरोबर साहब। दैट्स इट योर ऑनर। क्योंकि यह हादसा पुलिस के अपने किले जेल में हुआ था, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस ने मेरे मुवक्किलों को जानबूझकर फंसाया। और क्योंकि नारायण बाबू नंदलाल के कुछ आदमियों को पहले से ही पहचानता था, इसलिए पुलिस का काम और भी आसान हो गया। ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड तो महज एक नाटक था योर ऑनर। अदालत ने डिफेंस की अपील को ठुकराते हुए नारायण की गवाही के आधार पर राज, काली और भानु को जेल तोड़ने, बम और हथियार रखने, नंदलाल और अहिरे को मारने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई। साला, अपन दुबई क्या गया या तो खेल ही उल्टा हो गया। परवाह नहीं, बदला ले लिया अपन, अभी बिंदास। नारायण देखा था उधर अपने को, मालूम था बचने का कोई चांस नहीं। साला, मामा लोग भी चांस नहीं लिया। फोटो खींचा अपन चारों का। फोटो खींचा? ताकि 20 के बीच परेड में अपन चारों को पहचानने का रिस्क खत्म हो। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले चारों अभियुक्तों की फोटो खींचे जाने के मुद्दे को लेकर डिफेंस ने हाई कोर्ट में अपील की। शिंदे और सप्रे ने फोटो खींचने की घटना से इनकार नहीं किया, पर यह दलील दी कि कांस्टेबल नारायण राज और काली को पहले से जानता था, इसलिए उन्हें पहचानने में भूल का सवाल ही नहीं उठता। हाई कोर्ट ने भानु को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए रिहा कर दिया, पर राज और काली की सजा को बरकरार रखा। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। खाली यही बात का खुशी है कि वो कुत्ते को मार के फांसी चढ़ रहा है। सिर्फ रूपा का चिंता होता है। भानु का भरोसा नहीं क्या? क्या बोलता है काली? भानु है करके तो टेंशन नहीं मेरे को, बहन की तरह रखेगा उसको। पैसे का बता दिया है, पैसा लेके गांव वापस। याद नहीं आता उसका? आता है। बन क्या, इधर आके खाली पीली रोएगा और क्या है। फिर साला मामा लोग तंग करेगा तो अलग लफड़ा है। सोम साला मर गया, भानु सेफ है। तू काली पीली फंसा रे काली मेरे लफड़े में। क्या बोला? फिर से बोलने का। तेरा लफड़ा? क्या रूपा अपन का कुछ नहीं लगता? क्या तू अपन का कुछ नहीं लगता? जात बिरादरी का इज्जत कुछ नहीं? तेरा लफड़ा ऐसा बोला ना, दोबारा तेरा भेजा फोड़ देगा। खाली दिमाग खराब करने का नहीं। माय लॉर्ड, पुलिस ने इस केस में कोई जांच नहीं की, बल्कि पहले से ही फैसला कर लिया कि इसकी जांच कैसे करनी है। जी हाँ, कांस्टेबल नारायण ने सिर्फ ये कहा था कि वो राज और काली को पहले से पहचानता है, लेकिन एफआईआर में राज और काली नहीं बल्कि उनके पूरे नाम काली नारायण और राज नारायण गौहर लिखे गए। दूसरी बात, पुलिस ने इन्हें आइडेंटिफाई कराना ही था तो सीबीआई लॉकअप में क्यों, जेल कंपाउंड में क्यों नहीं? तीसरी बात, कांस्टेबल नारायण अगर इन्हें पहले से पहचानता था तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की तो जरूरत ही नहीं थी। नारायण का बयान ही इनकी गिरफ्तारी के लिए काफी था। जाहिर है मेरे मुवक्किलों को फंसाया गया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड सिर्फ राज और काली की पहचान के लिए ही नहीं, बाकी दोनों अभियुक्तों सोम और भानु की पहचान के लिए भी की गई थी। माय लॉर्ड, परेड से पहले फोटो खींच उसे दिखाकर नारायण क्या किसी को भी गवाह बनाया जा सकता है। माय लॉर्ड, दिस इज अ फैब्रिकेटेड केस। मेरे मुवक्किलों को फंसाया गया है। अदालत के सामने लाए गए नए तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में कई भूल हुई हैं, जिससे प्रोसिक्यूशन का केस बहुत कमजोर बनता है। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस न मानते हुए कहा कि अगर किसी अन्य केस में अभियुक्तों की जरूरत न हो तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।
राज, काली और भानु अभी भी अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते हैं। शुक्ला एक बड़ा गैंगस्टर बन गया है और पुलिस को कई मामलों में उसकी तलाश है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत दुखी होने के बावजूद सप्रे अभी भी मुंबई पुलिस में काम कर रहे हैं।